आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र मनकापुर गोंडा में आज दिनांक 31 जनवरी 2023 को एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर रामलखन सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान ने पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता बताई। उन्होंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। ये प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूर्ति के लिए यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश आदि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक श्रेणी के पोषक तत्व हैं। इनकी पूर्ति के लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एवं गंधक आदि का प्रयोग किया जाता है। मृदा परीक्षण की संस्तुति के अनुसार पोषक तत्व की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर की खाद, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। गोबर की खाद से ज्यादा पोषक तत्वों की मात्रा नाडेप कंपोस्ट में तथा नाडेप कंपोस्ट से ज्यादा मात्रा वर्मी कंपोस्ट में पाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुए के मल से बनती है। केचुआ गोबर आदि कार्बनिक पदार्थों को खाकर मल त्याग करता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, मैग्नीज, बोरान, जिंक, तांबा आदि आते हैं। बोरान तत्व की पूर्ति के लिए बोरेक्स, लौह तत्व की पूर्ति के लिए आयरन सल्फेट, मैग्नीज तत्व की पूर्ति के लिए मैग्नीज सल्फेट, कॉपर तत्व की पूर्ति के लिए कॉपर सल्फेट, जिंक तत्व की पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह उद्यान वैज्ञानिक ने बताया कि गोभी में मोलिब्डेनम नामक तत्व का प्रयोग अत्यंत लाभदायक है। मोलिब्डेनम की कमी से गोभी में विप्टेल नामक बीमारी का प्रकोप होता है। मोलिब्डेनम तत्व की पूर्ति के लिए अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग किया जाता है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत मृदा में नमी की उपलब्धता, खरपतवार प्रबंधन आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करना अति आवश्यक है। खरपतवार मृदा से पोषक तत्वों की हानि करते हैं, जिससे फसल का विकास अच्छा नहीं होता है। खरपतवारों की अधिकता से फसल की उपज कम प्राप्त होती है। बोरान एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बोरान की कमी से फसल में फूल गिर जाते हैं, फलों का विकास अच्छा नहीं होता, फलों में दरारें पड़ जाती हैं। तो ये बोरान के प्रयोग करने के लिए इसकी 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और फसल में 3 बार छिड़काव करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट आता है। इसकी मात्रा आप घोल में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गोभी में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग फसल में किया जाता है। तो बहुत सारी फसलों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, उन मिट्टी में उनकी कमी है, उनकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। तो सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप मृदा परीक्षण करें और मृदा परीक्षण में जिन मृदाओं में बोरान की कमी है वहाँ बोरान का प्रयोग करें, जहाँ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है वहाँ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रयोग करें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल में जिन तत्वों की जरूरत है उनकी पूर्ति के लिए आप जो है इनका प्रयोग करेंगे तो फसल की पैदावार अच्छी होगी और फसल से पैदावार अच्छी होगी।